नॉट नहीं करती। तुम क्या कर रहे हो, जैन दर्शन से, परमात्मा से, अनंत आत्माओं से, भगवान से लेना देना नहीं है। तुम क्या बन रहे हो उससे परमात्मा को लेना देना, यानी जैन शासन को लेना देना है। और जैन शासन ने अनंत अनंत जीवों को यदि सुरक्षा दी है, अनंत जीवों को मुक्ति का दान दिया है, अनंत जीवों यदि अपनी आत्मा की स्थिति को स्थिर करके बैठे हैं, ऐसे अनंत जीवों को यदि जैन शासन ने दिया ही है तो वो अनंत काल तक दिया है। एक दो दिन का तो, एक भाव का, दो भाव का वो दिया ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन के अंदर हमें इतना ही चेक करना है, पत्थर और कॉमन में मेरा स्वभाव क्या है। यदि मेरा स्वभाव स्वीकारने का है तो इसका मतलब कि कितनी भी कठिन परिस्थिति होगी मैं झुकूंगा नहीं, कितनी भी कठिन परिस्थिति होगी मेरे धर्म को मैं कभी भी हारूंगा नहीं, क्योंकि परिस्थिति आज की कठिन नहीं है, हर वक्त कठिन है। आज जो कष्ट पड़ रहे हैं, आज जो पीड़ा हो रही है, आज जो दर्द हो रहे हैं, अनंत काल तक हमने सहन करके आए, और अनंत काल सहन करके आए तब वो दुख हमें मैनेज कर रहे थे, वो दुख की पीड़ा हम अनुभव कर रहे थे, हमें ऑलरेडी परेशानी थी, इसके लिए बचना चाहते थे। प्रवादिराज परमेश्वर में महान कर्तव्य के हिसाब से हमारी प्रवर्तना यानी के प्रवर्तन यानी के चलना, अमानी यानी के मारना नहीं, दुख देना नहीं। यहाँ पर 5 अलग अलग यूनिट बताए क्षमापना धर्म के, 3 व्यवहारिक है, 2 वास्तविक है। व्यवहारिक जो है वो बदल सकता है, वास्तविक वो बदल नहीं सकता है। सोने को तुम काला करो, पॉसिबल नहीं है। शक्कर को तुम खारा करो, पॉसिबल नहीं। मिर्ची को तुम मीठा करो, पॉसिबल नहीं है। तुम शक्कर डाल दो, ज्यादा बात अलग है, ओरिजिनल जो नेचर है मिर्ची का वो तो वही रहेगा। यहाँ पर ज्ञानी कह रहे हैं एक व्यवहारिक आराधना होती है, एक वास्तविक आराधना होती है। इज द एक्टिवेट इज द अवेयरनेस। आराधना व्यवहारिक होती है, वो व्यवहारिक आराधना को लेके उसके पास कोई बेस नहीं होता है, वो करके पूरा कर देता है, उसे फ्यूचर भी दिख रहा है। जैन दर्शन हमें बेस बता रहे हैं कि पहली बात तो यह है, तू जैन है तो प्रूफ करके बता। तेरे पास प्रॉपर फर्स्ट टाइम फर्स्ट लेवल पर जीव दया का पालन है या नहीं। और हमारी प्रवर्तना जीव दया का पालन परंपरा में प्रभु महावीर आदिनाथ अनंत 24 उन्होंने यही कॉन्सेप्ट स्वीकार किया, क्योंकि तुम्हारे दिल के करीब तुम्हारे नजदीक के वही पहुंच पाएंगे, लेकिन तुम्हारी जुबान वो सबके लिए है। यानी कि व्यवहार जो है वो पहले उपचरित है, व्यवहारिक जो पहले प्रारंभ स्थिति है वो प्रारंभ स्थिति नहीं हुई तो श्रेष्ठ स्थिति का तो निर्माण असंभव है। प्रारंभ की स्थिति है कि हमें जीव दया का पालन करना चाहिए, और जीव दया के पालन के लिए हमारे पास व्यवहारिक परमात्मा ने हमें मार्ग बताया कि सर्व जीवों के साथ स्नेह से रहना। सर्वे जीवा कर्मवश, सारे जीव कर्म के अधीन है, लेकिन सर्व जीवों के साथ तुम्हारा स्नेह होना चाहिए। उसका कर्म वो जाने, तुम तुम्हारा कर्म बदलने की कोशिश करो। तुम तुम्हारे विचारों में, भावों में कोई ना कोई बदलाव आ रहा है, वो तुम्हें अनुभव यानी कि पता होना चाहिए। अब वास्तविक 5 जो अलग अलग डिवीजन है, 5 अलग अलग यूनिट है, ज्ञानी ने उसे यति 32 के अंदर ध्यान सूत्र के अंदर यानी कि क्षमा सूत्र के अंदर यहाँ पर निर्मित किया। अपकार क्षमा, उपकार क्षमा, विपकार क्षमा, धर्म क्षमा और सहज क्षमा। 5 क्षमा, क्षमा यानी कि हमारी जीव दया, जैना, करुणा, प्रेम, स्नेह, सहज, ये सारी स्थिति हर किसी के साथ है। यहाँ डिवाइड ये किया, 3 है, कॉमन है, सब कर सकते हैं, बहुत जरूरी नहीं है, इसमें कोई लंबी यात्रा नहीं है, न इसमें कोई ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। नॉर्मल है पहले 3, और 3 नॉर्मल है, इसका मतलब जो नॉर्मल है वही यूज करेंगे, जो बेस्ट है वो तो आगे जाएंगे। अब नॉर्मल ट्रीट करने वाले उसे ये पसंद आएगा, बेस्ट जिसको अपनाना है वो उससे आगे जाएगा। तो नॉर्मल में अपकार क्षमा, विपाक क्षमा, अपकार, उपकार और विपाक 3 नॉर्मल है। क्षमा याचना, आप क्षमा दे सकते हो, जैना का पालन कर सकते हो, जीवों के प्रति आपकी करुणा हो सकती है। इसके 3 यूनिट जनरल सबके लिए कॉमन है। इस वर्ल्ड के कोई भी इंसान को, कोई भी पीपल्स, कोई भी जनरेशन ये कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम यदि जनरल बनना चाहते हो तो जैन शासन की जो ऊंचाई जो मिलनी चाहिए, बेस्ट कुछ क्रिएट होना चाहिए, उससे वंचित रह जाओगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन बार बार नहीं मिलेगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये सारी जो स्थिति है उसके लिए हमारे मन में संकल्प के साथ हमारा अनुसरण, हमारा अभिगम और हमारी वास्तविक स्थिति हमें दिखनी चाहिए। अब पहली उपकार, अपकार और विपाक, 3 जनरल। उपकार यानी किसी ने हमें पे उपकार किया है, किसी ने हम पे कोई ना कोई प्रेम दिया है, करुणा की है, किसी ने हमें संभाला है, तो उसका हम उपकार नहीं बोलते हैं। अब वही व्यक्ति के साथ उपकार होने के बाद
यदि इसने गलत कर दिया है, उसने उसी व्यक्ति ने अपने आपके साथ गलत कर दिया है, लेकिन आपके मन में वो विचार आएगा भाई जाने दो ये अच्छा इंसान है, उसने अपने साथ पहले अच्छा किया था, बदला नहीं लेना। आपने क्षमा रखी यानी कि जीव दया का पालन किया। क्षमा का पालन आता है एक द्रव्य क्षमा 7 लाख पृथ्वी का है, अक्षय देव का है, भाव का है, और भाव क्षमा का पालन आता है मिथ्या दर्शन का त्याग, भाव दशा का पालन। अब द्रव्य क्षमा आई तो द्रव्य क्षमा ने सब जीवों की रक्षा की हमने, और भाव क्षमा आई तो हमारी खुद की भावधारा को हमने नॉर्मल बना दिया। हम अपने आप को ऑलरेडी बदलना चाहते हैं और बदलाव हमें दिख रहा है। तो पहला लेवल आया अपकार, उपकार और विपाक। एक उपकार किया है उसके प्रति आप स्नेह रख सकते हो, उसने गलत किया फिर भी आप छोड़ देते हो, उपकार किया है। लड़ाई झगड़े करने नहीं जाते माँ बाप के साथ, माँ ने पिताजी ने कुछ गलत कर दिया, छोटे भाई के साथ कुछ कर दिया, बहन के साथ पॉजिटिव किया, तुम्हारे साथ नेगेटिव किया, तुम झगड़ने नहीं जाते तो जवाब देने अपना उपकार ही है। सेठ है, सेठ ने कुछ आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया, हकीकत में किसी और ने कुछ किया था, और वो सेठ के हिसाब से तुझे पता नहीं चलता ऐसा कर रहा है, उसने गुस्सा किया, आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन जाने दो कि अभी गुस्सा क्या करे, इन्होंने ही जब बच्चा अपना बीमार था तब लाख रुपए उन्होंने ही दिया था, अभी मुझे नहीं करना। आप कंट्रोल कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी थी, आपने गुस्सा छोड़ा, क्षमा रखी, उपकार क्षमा। सेकंड अपकार, किसी ने आपके साथ अपकार नहीं किया है लेकिन वो बलवान है, कौन है, आपसे बलवान है, इसके लिए आपको गुस्सा तो आया लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि नुकसान मेरा ही है, यानी गुस्सा दबाया आपने और आपके अंदर था वो आपने रख दिया, बाहर नहीं निकाला, आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आपने कॉम्प्रोमाइज का नेचर भी था आपका। उपकार अपकार। थर्ड नंबर आया विपाक, आप चल रहे हो और चलते चलते आपका पैर फिसल गया, आपका पैर में मोच आ गई, डॉक्टर को बताने गए, 4 दिन के बाद रिकवरी नहीं आई, वापस बताने गए, एक्सरे लिया, पता चला क्रैक है, आज उसने प्लास्टर किया, 1 महीने तक ध्यान रखना है। आपको पैदल चलते हुए तकलीफ हो रही है, घर में चलते हुए तकलीफ हो रही है, बैठते हुए तकलीफ हो रही है, और आप अभी उतर रहे थे जब वापिस दर्द हो रहा है, आप किसके ऊपर गुस्सा करोगे? जो स्टेप्स उतर रहे थे, पगथिया उतर रहे थे, उस पावड़िया में आप पैर फसलियो प्रो અને બળરે માય આપણે ક્રેક આયો, 1 મહિના તક પ્રોબ્લેમ है, ज्यादा हालवा सालवा रुपए तो ज्यादा प्रॉब्लम है, आपने क्षमा पद्धति लाई, विपाक क्षमा, मेरा कर्म का उदय है, मुझे सहन करना पड़ेगा। कौन अपराधी है? कोई सामने होता तो चाटा मार देते हैं, सामने होता तो बोल देते, अभी यहाँ कौन, अचानक वायरल इन्फेक्शन हो गया, आप बीमार हो गए, कोरोना हो गया, ये सारी प्रॉब्लम हुई, आपके पास गुस्सा करने के लिए गुस्सा था लेकिन आपने कंट्रोल किया, ज्ञानी ने किया कि ये प्रूफ हुआ कि हर आत्मा में अनंत ज्ञान है, ये अनंत ज्ञान का जो धनी है वो यदि ज्ञान के साथ जुड़ता है तो उसके साथ फुल कैपेसिटी है कि वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, चेंज ला सकता है। आप उपकार अपकार विपाक से चेंज लाते हो, इससे अच्छा धर्म और सहज से चेंज ला दो ना। आपको हिंसा करनी है तो आप धर्म की व्याख्या समझ के हिंसा त्याग करो, अहिंसा पालन करना है, हिंसा त्याग करना है, किसी जीवों के प्रति मुझे कोई भी दुर्भावना नहीं रखनी है, ये आप अपने मन के विचारों को धर्म के साथ, धर्म का सेतु बनाओ, और ये सेतु बनता है तो हमारी परिवर्तना सहज होता है। यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल है, दुनिया का कोई भी जीव इसका पालन कर सकता है, कोई भी। अभी समझो कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, फायर हुआ, उसमें लोग बेघर हो गए, लोग चल रहे, कितना भी बॉम्ब बार्टिंग हुआ, अब उसको गुस्सा करना है, किस पे करेगा? वो क्या सोचेगा? एज अ गॉड ब्लेस यू, जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा हो रहा है, मान लो। हम कर्म कह रहे हैं, वो भगवान कह रहे हैं, वास्तविक स्वरूप क्या रहा उसको स्वीकारना पड़ा ना, स्वीकारना पड़ा वो बड़ी बात नहीं है, उसकी आत्मा की स्वरूप सत्ता में, आत्मा की आध्यात्मिक स्थिति में वो क्षमता रख सकता है, ऐसा उसके पास पॉजिटिविटी है, ऐसा डेटा है, वो डेटा था इसके लिए कनेक्ट हुआ। हमारे अंदर ऐसी कोई आध्यात्मिक शक्ति है जो हर बार हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट करती रहती है, लेकिन ये पुरुषार्थ हमारा सम्यक नहीं होता है, इसके लिए वापिस वो व्यवहार से हम छूट जाते हैं, गुस्सा कहीं करते हैं कहीं नहीं करते, हम आवेश करते हैं, लोभ करते हैं, हम माया करते हैं, दंभ करते हैं, 18 के 18 पाप करते हैं, कहीं करते हैं कहीं नहीं करते। नहीं करने की वजह क्या? सामने वाला व्यक्ति, सामने जो घटना, सामने जो परिस्थिति, सामने जो वस्तु, ये सारे प्रसंग जो होते हैं उसमें आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी सजग चेतना है, वो चेतना के आधार पर आपने कंट्रोल किया, आपकी पॉजिटिविटी 1% है। यदि आप धर्म के साथ जुड़ते हो तो 100% तक क्लियर होता है, 100% आत्मशक्ति का आविर्भाव होता ही है, लेकिन हमारे पास वो ज्ञान दशा का अभाव रहा, और वो ज्ञान दशा के अभाव के कारण हमारी स्थिति
प्लस माइनस, यानी कि आज कमाना, कल कमाना, वापस कमाना, वापस कमाना, आज कर्जा है वापस उतारना, वापस कमाना, वापस उड़ा देना, लास्ट मोमेंट में देखने जाओ तो दुखी रह के जीना। हाँ करोड़पति, पूरे अलमारी में होनारा बिस्किट भर रहा था, 100 करोड़ बैलेंस, तो 3 वेला 4 वेला 100 करोड़ बैलेंस हो जीरो हो। ये कोई बिजनेस पॉलिसी नहीं है, ये जीवन व्यवस्था नहीं है। आप 25 साल में नुकसान कर सकते हो तो आगे 5 साल में कवर कर सकते हो, लेकिन 50 साल में नुकसान करते हो ना तो आगे कवर करने की जगह नहीं है, क्योंकि बेटे बोलेंगे क्या हुआ। आपका नुकसान क्रोध का, आवेश का, दंभ का, माया का, प्रपंच का, लोभ का, कपट का, पुतली का, निंदा का, ईर्ष्या का, कोई भी पाप का नुकसान एक टाइम चलेगा। आप चेक करो कि वापस मुझे करना है कि चैन लाना है। यह है हमारी प्रवर्तना, वास्तविक प्रवर्तना। पानी तो छान के पीना ही है, लेकिन क्रोध करके अपना लहू क्यों जलाना। पानी उबला हुआ पीना के लोही उबला हुआ पीना, लोही तो पीते नहीं है लेकिन खत्म तो होता है ना। किसके सहारे? आवेश के सहारे, क्रोध के सहारे, दंभ के सहारे, अंदर ईर्ष्या भाव के सहारे। ये सारी नेगेटिविटी खत्म होनी चाहिए। ये नेगेटिविटी खत्म होती है तो हम वास्तविक हमारी प्रवर्तना के कर्तव्य पर पर्वाधिराज पर्व परिश्रम की उपासना तक हम जुड़ते हैं और हमें वो अनुभव भी होता है। अब चेक करो कितने कितने मन के परिणाम ध्रुणा के लेके बैठे। क्षमापना क्यों है? संवत्सरी महापर्व क्षमापना नाम का कर्तव्य है, हमारी प्रवर्तना के साथ जुड़ा हुआ है। एक क्षमापना क्यों है? वजह क्या? ए भाई अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, जिसको जब आना था वो आ गया, बाकी बाहर बैठेंगे। यहाँ व्याख्यान में भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई आवाज नहीं, नींद टूट जाएगी कोई मतलब नहीं है। आप आराम से बैठो, मेरा आवाज 6 करोड़ तक आएगा। बाहर बैठोगे तो वहां गुरु मंदिर लगे आया। परिस्थिति ये है 1 घंटा बैठना है, अभी आराम से मस्ती से कर ले सब काम। अब यहाँ परिस्थिति ये बनी कि जो अपकार समाधि, उपकार समाधि, विपाक समाधि, इसमें तो आपने हैंडलिंग कर दिया और हैंडलिंग करने की वजह थी आप कैपेबल हो तो उसको दबाओगे, आप कैपेबल नहीं हो तो आप क्षमा रखोगे, हारी हारी करोगे। ठीक है, तो आपके डबल रोल है, उससे जगह सिंगल रोल कर दो ना। या तो आप सम्राट बन के गुस्सा पूरा कर दो, या तो आप राजा बन के युद्ध करो, जो चाहे उसको सजा करो, आपका पूरा गुस्सा खत्म करो। पॉसिबल है? आप सम्राट बन गए, आपने हुक्म दिया है कि ऐसा क्यों किया, मेरी जगह पर क्यों आया, तूने युद्ध क्यों छेड़ा, ये तुझे गलत क्यों किया, सजा दे दो। नहीं चलेगा ऐसा, आप ठाकुराई लाओ माते, ठाकुर बन जाओ, जितना चाहे इतना गुस्सा करो, जितना चाहे इतना ऑर्डर करो, जो इच्छा है वो करते रहो। क्या वास्तविक आपको आनंद आता है? आनंद आ भी रहा है, लगता है, नो प्रॉब्लम। कब तक गुस्सा चलता रहेगा? कल शरीर ही साथ नहीं देगा तो जिसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, जो परिवार है, जो अपने हैं, वहां गुस्सा करने के बाद वो साथ नहीं देंगे तो वो साथ भी देंगे लेकिन स्नेह नहीं होगा तो। यानी कि हर जगह पर हमें आत्मा देखनी है। हर व्यक्ति जो है उसके अंदर एक परमात्मा चैतन्य छिपा हुआ है। वो परमात्मा चैतन्य जो छिपा हुआ है, उस परमात्मा को बनते हुए देर नहीं लगेगी। यदि वो धर्म में जुड़ा तो मैं धर्म में नहीं जुड़ूंगा तो मेरा अंदर छिपा हुआ परमात्मा, मेरी आध्यात्मिक शक्ति, वो कई काल तक, कई समय तक, कई भवों तक ऐसी की ऐसी रहेगी। मैं आगे बढ़ ही नहीं पाया, मेरा आयुष्य बदलता रहा, मेरा जीवन बदलता रहा, मेरी गति, मेरा शरीर बदलता रहा, मेरा परिवार, मेरी दुनिया, मेरे सुख दुख बदलते रहे, लेकिन मेरा आत्मा का भाव है, जो जैन दर्शन मिला, पर्वाधिराज मिला, जो बदलना चाहिए वो नहीं बदला। अब परिस्थिति क्या रही हमारी? हमने क्रिया के मार्ग पर चले पर व्यवहारिक चले। व्यवहारिक चलने वाले के जीवों के अंदर, जो व्यवहारिक चल रहे उस व्यक्तियों के अंदर उसे धर्म छोड़ने के बाद दुख नहीं होता है। वास्तविक स्थिति धर्म करने से आनंद होना चाहिए, उसका सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर ये है धर्म छूटना नहीं चाहिए। हमारी मान्यता क्या हो गई? धर्म करना चाहिए, धर्म होना चाहिए, धर्म का मौसम है, धर्म का माहौल है, धर्म सब कर रहे हैं, हम करते ही रहेंगे। ज्ञानी कहते हैं कि धर्म का माहौल नहीं होता है, तू खुद धर्ममय है, तू खुद धर्ममय है। बाहर से कोई ऑक्सीजन नहीं लाना, तू ऑक्सीजन ही है, तुझे श्वास लेना है, तुझे जिंदा रहना है। जैसे वो धड़कन चल रही है वो जिंदा है, श्वास चल रही है वो जिंदा है। हाँ, ऐसे एक विश्वास वो जिंदा है। श्वास पे भरोसा ज्यादा, विश्वास पे भरोसा। ऑक्सीजन लेवल है, इसके लिए श्वास अभी नॉर्मल लग रही है। जिस दिन ऑक्सीजन लेवल नहीं था उस दिन ढूंढ रहे थे कि ऑक्सीजन रखना है, ऑक्सीजन रखना है। हर जगह पर तैयारी की, भाई ऑक्सीजन चाहिए। क्यों? क्योंकि कोरोना के अंदर लंग्स एक्टिवेट नहीं हो रहे, लंग्स के अंदर वो कोरोना के वायरस आ गए तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, 2-4 कदम भी चलना है तो दिक्कत हो रही है, उसे कोई भी माहौल अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसके अंदर जो भी वायरस इफेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से ऑक्सीजन इंपॉर्टेंस है। आज आपके लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंस है। आज आपके लिए अभी यहाँ पर जो हवा है, जो ऑक्सीजन है, वो तो आप ले ही रहे हो। आपको ज्यादा विश्वास ऑक्सीजन यानी कि श्वास पे है कि विश्वास पे है? आप ज्यादा भरोसा किस पे कर रहे हो?
आप अपने आप की अपनी क्रियाओं पे कर रहे हो या आपको मिला हुआ जो जैन दर्शन है उसके ज्ञान पे कर रहे हो? क्योंकि ये जो अधिकार मिला है ना वो बहुत कम लोगों को मिला, बहुत कम लोगों को मिला है। इंसान को मिला ऐसा नहीं, क्रिया करने वालों को मिला ऐसा नहीं, जो अच्छी आराधना कर रहे साधु बन गए ऐसा नहीं, जो अपने आप को परिवर्तन कर रहे ऐसे बहुत कम लोग हैं। वो मूल्यवान चीज है इसके लिए, और मूल्यवान चीज खरीदने वाले ऑलरेडी कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते। अब चेक करो 2 करोड़ का गहना किसके वहां होगा? 450 घर में से 400 घर है, 450। हाँ, 2 करोड़ का गहना, एक ही सिंगल पीस, एक ही ऑर्नामेंट, जो ऑलरेडी हैवी कैरेट का जो भी डायमंड्स ज्वेलरी है वो किसके पास होगा? बहुत कम लोगों के पास होगा। अरे कोई शॉप भी हो, दुकान हो ज्वेलरी की, वो भी कम होगी। वो सीधा ट्राई करेगा कि अपने को हैदराबाद, बॉम्बे, बैंगलोर 3 में से एक जगह पर चॉइस करनी। शादी होती तो भी वहां खरीदने करने जाना। क्यों भाई? एक मूल्यवान चीज के लिए बहुत कम लोग होते हैं। ज्ञानी कहते हैं जैन दर्शन को पाना बहुत कम लोगों का ही विश्वास, कम लोगों का भाग्य होता है, क्योंकि ये क्रिया बहुत सिंपल चल रही है, धर्म क्षमा और सहज क्षमा। मेरे भगवान ने कहा है, इसके लिए मुझे करना ही है। भगवान वो विश्वास है, भगवान वो सूर्य है, वो तेजस्विता है, वो ज्ञान है, भगवान वो ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान है। उसके साथ रहना है, क्योंकि उसका स्वरूप पाना है, उसके जैसे बनना है। इसके लिए वो आज्ञाओं से ऐसा जुड़ जाता है, उसकी आज्ञा ही सर्वस्व बन जाती है, धर्ममय बन जाता है। क्रोध नहीं लाना चाहिए कि क्रोध नहीं आना चाहिए? लोभ नहीं आना चाहिए कि लोभ नहीं लाना चाहिए? हाँ, माया नहीं होनी चाहिए कि माया नहीं आनी चाहिए? होनी नहीं चाहिए। एकदम वायरस खत्म, डिलीट पूरा, लेकिन होगा तो आएगा ना। हाँ, हमें लानी क्यों पड़ी? क्योंकि सामने जो भी कैरेक्टर्स है, सामने जो व्यक्ति बैठे हैं, सामने जो काम करना है, उसके हिसाब से पूरा पूर्व के सारे संस्कार चालू हो गए। अब हमारे महापर्वाधिराज पर्व परिश्वर कह रहे हैं कि पूर्व के संस्कारों को बदलने के लिए ही ये ऑलरेडी सद्धर्म की आराधना है। यानी कि क्रिया के पहले, आराधना के पहले, तपस्या के पहले सबसे पहले कमिटमेंट हुआ कि तू कौन है और तू कहां है। सबसे पहले कमिटमेंट हुआ तू कौन है, आपकी आईडी क्या, आप गए कहां पर, एयरपोर्ट गए, आपका पासपोर्ट चेक हो रहा है, आपका वीजा चेक हो रहा है, आपकी आईडी चेक हो रही है। आपकी आईडी जो चेक हो रही है वो आपको देख के वो ओके बोल सकता है नहीं बोल सकता है? आपका फोटो, आपकी आईडी, आपका जो भी ऑलरेडी प्रूफ है, वो प्रूफ को देख के एयरपोर्ट पे वहां रिसेप्शन सेंटर पे ओके बोलते हैं, फिर आगे जाने देते हैं। यानी कि वो अलग हो और आपका चेहरा अलग हो तो चलता है? हाँ, वो चेक करता है नहीं कभी क्या क्या है, लास्ट में तो फिंगर चेक करता है या नहीं करता है? आपकी यदि आईडी भी सही नहीं होती तो गवर्नमेंट नहीं चलाते, आपका धर्म सही नहीं होगा तो कहां से चलेगा? धर्म मूलभूत आज्ञा प्रदान है, परमात्मा की आज्ञाओं से जुड़ा है, वो भी नहीं होगा तो यहाँ रास्ता कौन सा है? यानी कि वहां आप यदि अपने आप को सही तरीके से आप प्रूफ कर सकते हो और धर्म के क्षेत्र में आप नहीं कर सकते, मूल्य धर्म का नहीं रहा। आपको सिर्फ मूल्य आपकी जीवन शैली का रहा। मैं जैसे जी रहा हूं, मुझे जैसे जीना है, वही आपका जीवन है, नया कुछ भी नहीं है। और नया तुम्हें अपनाना है, मिटे सो मिलना है, आपको मिटना पड़ेगा। मिटना यानी आपके स्वभाव को बदलना पड़ेगा। हमारी प्रवर्तना का कर्तव्य क्षमा नाम से, दूसरे की जीत या पालन के नाम से पहले हम हमारे मनोबल को संकल्पवान बनाए। हमारी स्थिति नॉर्मल बननी जरूरी है। हमें किसी चीजों की असर नहीं होनी चाहिए दिमाग में। यदि दिमाग में कोई चीजों की असर हो गई तो सबसे पहला प्रॉब्लम आपकी बॉडी में बीपी आएगा, ज्यादा हुआ तो शुगर आ जाएगा। क्योंकि शुगर जो कंसल्ट है वो ब्लड रिलेशन है ना, ब्लड प्रेशर वो भी कंसल्ट है, लहू ब्लड रिलेशन। तो विचारों के जो दबाव, तनाव, संकलेश, वो सारे आपको दुखी करते हैं। और इस विचारों के नाते भगवान ने पहले ही बताया, तू पहले सद्धर्म को तय कर, फिर दुनिया जी। तू पहले सही संकल्प कर, लक्ष्य बलवान बना, फिर तुझे जो करना वो कर। जैसा लक्ष्य बलवान बनेगा ना, आसपास के सारे ट्रैफिक ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगे। एक बार उसे जाना ही अस्पताल जाना है, उसको ऑलरेडी उसके पास सिप्ला का 50,000 का इंजेक्शन है और उसको कोरोना वालों को देने ही जाना है। कितना भी ट्रैफिक हो, उसका लक्ष्य क्या रहेगा? मुझे पहुंचना है। ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं करता। जिसका लक्ष्य अध्यात्म का बनता है, परमात्मा की आज्ञा का बनता है, वो आज्ञा प्रधान धर्म करने वाला, उसका कहीं भी ट्रैफिक में प्रॉब्लम आता ही नहीं। किसने क्या बोला, किसने क्या किया, वो उसको मुझे क्या जवाब देना है, जवाब तुम दोगे या कर्म देगा? जो जर्जरित घर है उसे बुलडोजर गिराएगा या अपने आप जर्जरित घर तूफानों में गिर जाएगा? मेहनत किसकी करनी? व्यर्थ पुरुषार्थ बताया ही नहीं। यहाँ पर क्रिया के नाम का पुरुषार्थ हो जाए और वो पुरुषार्थ यदि व्यर्थ साबित हो तो दुख किसको होगा? व्यक्तिगत होगा, स्वयं को होगा। क्योंकि हमने जो कुछ किया, ये सारा करने के बाद सारा बलिदान निष्फल तो नहीं जाना चाहिए ना। ये सारी चीजें
हमें ऑलरेडी सिर पे बोझा तो नहीं बननी चाहिए ना। धर्म आराधना होती रही और धर्म आराधना के बाद कुछ मिला ही नहीं। ये तो बात ऐसी रही कि एक बैल वो खेत में वो पानी निकाल रहा है कुएं में से और वो घूमता है आसपास, हाँ उसे कोस कहते हैं, और आसपास पानी को लेकर निकलता रहता है। उसके आंख के आगे 2 कवर कर देते हैं, शिका बोलते हैं उसको, 2 कवर बांध देते हैं और घंटी बजाते हैं और वो सो जाता है किसान। और वो पूरे कुएं के पास वो बैल घूमता रहता है। घंटी बजती है तो बैल को ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। यदि वो खोल दे तो बैठ जाए। उसको पता चल गया है कि यहाँ की मुझे यहाँ ही बैठना है, मुझे तो बांध कर रखा है। उसको इतना पता है कि मुझे बांध कर रखा है लेकिन मैं खेती कर रहा हूँ। उसको ऑलरेडी बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो मिसगाइड हो रहा है। और वो कुएं के आसपास क्यों घूम रहा है? क्योंकि पानी बाहर आए इसके लिए, पानी को बाहर लाना है इसके लिए। वो 2 घंटा भी घूमता है तो उसको हाँ मेरी मेहनत हो गई, वो खड़ा रहता है। थोड़ी देर के बाद उसको बिठा देते हैं। जब तक लेयर है, कवर है, जब तक आंखों के आगे वो चीज रखी हुई है तब तक उसे कुछ भी पता नहीं चलता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। और वो वहां घूमता घूमता वास्तविक उसने पूरे 2 घंटे के अंदर 3, 4, 5 किलोमीटर चल गया। वो 2-3 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर जितना चला ना, हकीकत में उसकी गति थी या प्रगति थी? उसकी गति थी या प्रगति थी? प्रगति नहीं। एक इंसान चौबेर करता है, प्रतिवन करता है, सामायिक करता है, पूजा करता है, दान देता है, माला गिनता है, कुछ भी करता है, वो गति है कि प्रगति है? हाँ क्यों? गति है कि प्रगति है? यानी कि ये सारी चीजें करने के बाद हमारा लेयर, हमारी स्पष्ट जो विजन है, हमारी दृष्टि है, वो पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। एक खाली एक बैल है, उसे बेवकूफ बनाया जाता है, समझदार को बेवकूफ नहीं बनाया जाता। और समझदार को बेवकूफ बनना है तो समझदार रहेगा, समझदार रहेगा। समझदार को इशारा काफी क्यों बताया? कभी भी है ना, घोड़े को ज्यादा नहीं मारा जाता, गधे को ज्यादा मारा जाता, क्योंकि घोड़े के लिए कहा है कि तेजी ने टकोरो, ऐसे एक गुजराती में कहावत है। हाँ, एक रेस का घोड़ा होता है ना, उसे ट्रेनिंग दी जाती है कि तुझे टारगेट क्लियर करना है। वो जो रिबिन है जहां वो आंख पड़े है, वो ऑलरेडी वहां पर जैसे फायर होता है वो सरसराट सीधा वहीं पहुंच जाता है। उसका कहीं भी स्पीड रुकता नहीं है, उसकी रफ्तार इतनी स्ट्रांग होती है कि दूसरे भी ट्रेनिंग वाले, स्पीड वाले जितने भी 15-20 घोड़े थे रेस कोर्स में, वो सारे घोड़े उसको पीछे छोड़ने का उसको ट्रेनिंग दिया, इतना झंडाट बन जाता है, इतनी रफ्तार से जाता है, वो तुरंत ही वो क्लियर कर देता है, क्योंकि उसके पास टारगेट है, उसको इशारा किया। और वही चीज यदि जिसको ट्रेनिंग में दी, जो समझदार नहीं है, उसको कुछ भी गोली चले या ग्राउंड में बिठा दो या सजा दो, कोई लेना ना देना। एक व्यक्ति पर्वादिराज पर्व परिश्रम, चातुर्मास की आराधना, देवगुरु धर्म का सत्संग, कोई भी अनुष्ठान का सत्संग, ये सारी चीजों के बाद वो गति में रहता है। कल किया, वापिस करेंगे, परसों करेंगे, पहले किया था। करना है कितनी देर, करके क्या करना है, कब तक, क्या करना है अपने को, ये कब तक चलेगा एक सब कुछ। ये सारी चीजें ये यही करनी है। सामायिक हजारों करने हैं, प्रतिक्रमण हर साल करने हैं, पूजा नहीं छोड़नी है, पचकान रेगुलर करना है, परमात्मा की आराधना में पीछे नहीं हटना है, तपस्या क्यों ना हो करनी है। ये सारी चीजें करनी तो है। ये सारी चीजों में मोमेंट क्या है, ऊर्जा क्या प्रदान हो रही है। धर्म यदि बहुत कुछ दे रहा है, अनंत आत्मा को सिद्ध गति दे दी, अनंत को परिवर्तन दे दिया, अनंत के ऊपर वरदान और आशीर्वाद है, इतने परम आशीष के भागीदार इतने सारे जीव बने हैं, तो हमारे लिए कमी क्या रही? धर्म की कमी रही या व्यक्ति खुद की वास्तविकता की कमी रही? एक व्यवहार से उपकार समा, अपकार समा, विपाक समा, क्षमा के धर्म से हमारी प्रवर्तना, और एक निश्चय से वास्तविक समा, एक धर्म क्षमा आज्ञा प्रदान धर्म है, मुझे पालना है। आपकी जब सेंस बनेगी ना कि ये आलू प्याज में इतनी सारी विराटना है, जो ऑलरेडी लेबोरेटरी टेस्ट से पता चला है, ये सारे टेस्ट के बाद योगा से पता चला कि फिजिकल शारीरिक इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, शरीर में से बात मारती है। आलू प्याज जो कोई भी खाए ना, तुम 2 दिन पहले रात को या शाम को खा के आओ, मेरे पास बैठो, मैं बोलूंगा कि तुम 2 दिन पहले खाया था, तो हाँ कैसे पता चला? अरे यार पता कैसे चला? कीचड़ लगा, पता नहीं चलेगा क्या? कोई भी आदमी कीचड़ लगा, पता मैंने वो सेंस थी, मेरी स्मेल थी, तो मैंने पता चलाया। आप यदि 2 दिन के बाद भी आपके बॉडी में से वो बदबू आ रही है, तो इसका मतलब वो चीज कैसी होगी, आपके पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दी। और आप क्या करना, कैसे एक आदमी सिगरेट पी के आता है ना, तो आधे घंटे के बाद आप खड़ा रहता है, बात आती है, पता चलता नहीं बोलता। चलो कोई सेंट अत्तर डाल के आता है तो भी पता चलता नहीं चलता है। तो ये चीज बदबू मार रही है, तो नॉर्मली भी योगा में और व्यवहारिक फिजिकल लेवल पे डॉक्टर बोल रहे करना है, लेकिन जैन धर्म और दर्शन के अनुसार ये सारी चीजें ऑलरेडी परफेक्ट नहीं है। अब आपको लगे कभी कभी खाओ तो क्या फर्क पड़ा,
कभी कभी तो जहर भी खा लेना चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ा। अपन ने चेक तो किया नहीं ने, कभी वो भी खुले वायर को पकड़ लो, क्या फर्क पड़ा, लोग तो पकड़ते नहीं, चेक तो करेगा करंट आता कि नहीं आता है। बेवकूफ आदमी ये करेगा जो ऑलरेडी अपने आप को बर्बाद करना चाहता है, यही ये चीज को आगे बढ़ेगा। तो जीव दया का पालन वो जैन धर्म का, जैन कुल का, जैन परंपरा का मूलभूत सिद्धांत है और इसके अधिकारी बहुत कम लोग बने। आपको गौरव होना चाहिए कि मुझे ये विरल परंपराएं मिली है। आपको स्वाभिमान होना चाहिए कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ इसके लिए है कि सर्व जीवों के साथ स्नेह रखना है और सर्व जीवों को भी मुझे ऑलरेडी उसके पर करुणा रख के सुरक्षा करना है। आप बता सकते हो चींटी को भी, पानी को भी, वनस्पति को भी और आलू प्याज के दूसरे अनंत अनंत जीवों को भी, लेकिन आपके पास वो मैटर ही नहीं है। आपके पास तो दुनियादारी है, ये दुनिया ही आपको साथ देगी, ये दुनिया ही आपका जीवन है, ये संसारी रंगराज और संसारी मोह माया है, यानी कि इसके आधार पे ही जीवन जीना है, यानी कभी कभी चलता है, कहने का मतलब। तो यहाँ पर धर्म क्षमा आई कि भगवान की आज्ञा है और भगवान ने बहुत सारा सहन कष्ट इसके लिए सहन किया कि वो अपने आत्मा की पूरी ऊर्जा को प्राप्त कर, जिसका नाम है केवल ज्ञान। और उसके बाद सहज क्षमा धर्म के करते करते, आज्ञा पालन करते करते वो जो क्षमा नाम का धर्म है वो नेचुरल बन जाए, नेचुरल बन जाए। साइकिल सीखते वक्त गिर जाता है, लेकिन जब साइकिल आती है तो इतनी स्पीड में भी चल लेता है, पता नहीं चलता। फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग है, सेकंड टाइम मास्टरी है। धर्म करने की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग वाला पीछे नहीं हटता, ट्रेनिंग वाला मास्टर बन जाता है। हमारे पास प्रॉब्लम ये आई कि हमने ट्रेनिंग ही सही भी नहीं ली, मास्टरी की तो बात ही अलग। आप पूछो किसी को भाई सामयिक हार क्यों लगता है, जवाब क्या? ये संवत्सरी के दिन यहाँ कोई झाजम नहीं रहेगी, व्हाइट एंड व्हाइट सब रहेंगे पोषद में। हाँ, फाइनली सबको पोषद व्हाइट एंड व्हाइट करना है। सामयिक कठिन है या नहीं है? प्रत्यावन कठिन है या नहीं है? चौबेर कठिन है या नहीं है? परिश्रम के बाद, यानी कि आपकी सेंस की वैल्यूज हो, आपके विचारों की परीक्षा हो। तो आप सोचो कि ये धर्म की सभा जो है, ये धर्म जो हम सुन रहे हैं, वो किस वजह से सुन रहे हैं, उसका मूल्य क्या, क्या अर्थ है इस चीजों का? आपको क्या लग रहा है? एक कॉर्पोरेट लेवल का फंक्शन चल रहा है क्या? आप क्या समझ रहे हो? नहीं हो रहा है तो वजह क्या, करना है तो वजह क्या? यदि करना है तो क्यों करना है, कब तक करोगे वो बताओ। यदि सम्राट सैनिक, मगध सम्राट सैनिक परमात्मा के आदेश से वो यदि सामयिक लेने जा रहा है पुण्य सावक के पास, तो ये मूल्य इतना कितना बड़ा होगा। यदि वैराने का मूल्य इतना बड़ा है, भगवान कह रहे हैं कि कपिला को बोल वैरा के लाए, परमात्मा कह रहे हैं कि तेरे वहां मगध में काल सौविक कसाई है, रोज के 500 जीवों को दुख दे रहा है, उनकी हिंसा कर रहा है, उनको बोल वो बंद करे, एक दिन के लिए तेरी नरक बच जाएगी। परमात्मा के जहन में जीव दया का पालन, गोश्री वैराने का भाव, परमात्मा के जहन में व्रत का नियम, ये सारी चीज आई कैसे? केवल ज्ञानी को। उनकी नरक देख रहे, तू जाने वाला है वहां पर, तूने जो पहले हिंसा की थी वो पाप तेरा सिर पे रहा है, वो सारे हिंसा के पाप तुझे वहां भुगतने पड़ेंगे, कोई पार्टनर नहीं है। ये सारे दुखों में तुझे दूसरी दुनिया दिखनी चाहिए तेरे मगध सम्राट के अलावा। भगवान उसको डायरेक्टली वहां पर उसे ले जाते हैं जहां उसे हजारों नहीं लाखों साल उसे दुख सहन करना है। कुछ समय का सुख वो भी किसी को दुख देके, कुछ पल के लिए सुख किसी को पीड़ा देके, जो सैनिक ने की थी, हिंसा की, हिरण को मार डाला और आनंदित हुआ। कुछ समय के लिए, एक ही दिन के लिए भगवान को रिक्वेस्ट कर रहा है, परमात्मा मेरा पाप उतरना चाहिए। परमात्मा का पॉसिबल ही नहीं है, तूने पाप तो किया लेकिन इस पाप के अंदर तूने मजा भी बहुत ली। पाप था कुछ समय का, लेकिन उसके पीछे तेरा ऑलरेडी पूरा सिस्टम सेट था। बार बार उसको याद करना, बार बार मजा लेना, बार बार अहंकार से लोगों को बताना, देखा मैंने कैसा काम किया, मैंने कैसी हिंसा की, मैंने कैसी विराधना की। आपका कोई भी बड़ा रिसेप्शन हो, शादी ब्याह का, घर का फंक्शन हो, ना पागलपन नहीं करना, फोकट के सिर पर कर्म नहीं लेना। कैसा है मेरा घर, कैसा फंक्शन हुआ, शादी का फंक्शन बराबर था, ग्रांड लेवल पर था ना, एकदम बढ़िया था ना, कोई कमी तो नहीं था ना। ऐसा फंक्शन 2 साल पहले अपन ने ऐसी शादी की थी, अब तो इससे जोर करनी है कि अने की थी फलाना है, अनोथियों पे आगे धके जाओ पे। तो फोकट के पाप जैन दर्शन में होते हैं क्या? ये सारे पाप यदि जैन कुल में ना होते तो ऑलरेडी ऑप्शन ओके चला ले, क्योंकि वहां पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि उसको वितराग के दर्शन।
अन्य धर्म के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि उसे ऑलरेडी गुरु महाराज मिले जिन्होंने सब कुछ त्याग करके बैठे। उसे पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर 1 घंटे मुझे सामायिक करना है, 1 घंटे के लिए मेरा पचखान है, मुझे ऑलरेडी कोई जीवों को दुख नहीं देना है, ऐसा कोई संस्कार ही नहीं मिला है। इसके लिए अन्य धर्म के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य दर्शन के लिए, अन्य क्रियाओं के लिए ऑलरेडी ऑप्शन है, तुम फ्री, तुम्हारे उस पे कोई नहीं, क्योंकि तुम्हें हम कहना ही नहीं था ना। तुम्हें परमात्मा टारगेट बनाते, परमात्मा ने तो केवल ज्ञान के अंदर टारगेट बनाया, हे भव्य जी, वो भव्य ऐसा शब्द यूज किया। और धर्म करता है तो सेकंड वर्ड यूज किया, देवानुप्रिय। क्या किया? देव जिसको चाहते हैं ऐसा धर्मात्मा तू है, तू बन सकता है, फलीभूत हो सकता है। अब बताओ आप, बैल की गति या प्रगति, धर्म करने वाले की गति या प्रगति, यानी कि जीवन में कोई मूवमेंट नहीं, बैल जीता है ऐसे ही जीते रहना। एक जानवर की दुनिया खत्म करके आए, क्या नई शुरू करनी है? क्या आप मना कर रहे हो लेकिन पॉसिबल है। आप बोल रहे हो कि बाहर ऑलरेडी मार्च अप्रैल के अंदर, विजयवाड़ा के अंदर मैं बाहर जाऊं लेकिन मुझे 45 डिग्री में गर्मी नहीं लगनी चाहिए। आपके बोलने से गर्मी नहीं लगेगी। आप बोलते हो मुझे लेह लद्दाख जाना है, मुझे वहां श्रीनगर जाना है, मुझे वहां -, डिग्री, मुझे वहां ठंडी नहीं लगनी चाहिए, सियाचिन की वहां -, डिग्री है 50 तक की, मुझे नहीं लगनी चाहिए। आपके बोलने से होगा या नहीं होगा? इसका मतलब जो भी यूनिवर्सल लॉ है, जो वैश्विक व्यवस्था है, जो कर्मों ने कायदे बनाए, वो कायदे मुझे आपको सबको निभाने या नहीं निभाने? प्रभु महावीर ने खुद ने निभाए, कान में खिले मार दिए, एक रात में 20 उत्तर हो गए। परमात्मा जहां जा रहे थे वो घुमरे आए मारने के लिए, काटने के लिए। भगवान ने जो हिंसा की थी, शेर को मार डाला था, परमात्मा खुद को नरक में जाना पड़ा। आप परमात्मा को क्या मान रहे हो? महावीर जन्मा कल्याण कैसे मनाओगे? झूला कैसे झुलाओगे? आपको उनको गिफ्ट देनी है बर्थडे की कि भगवान आज से मेरे जैन कौम के नाते, जैन कम्युनिटी के नाम के, जैन कुल के नाते, जैन संस्कार के नाते, जैन धर्म के नाते मेरे जीवन में कभी भी हिंसा का मार्ग नहीं होगा। ये सारी चीजें जैन कुल में नहीं होती है। यदि होती है तो जैन कुल नहीं होता है, जैन कुल होता है तो जैन दर्शन नहीं होता है। ये सारी चीजें पहले घर के यदि वडील, घर के बुजुर्ग, घर के यदि मैच्योर लीडर यदि वो मैनेज करेंगे तो आगे आशा रखनी, बाकी आशा नहीं रखनी। कितना भी हम यहाँ पसीना कर रहे, कितना भी हम चिल्लाए, कितना भी व्याख्यान दे, कितना भी सुनाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पत्थर पे कभी भी वो खिल्ली है वो रिटर्न आएगी, वो अंदर नहीं जाएगी। मक्खन के अंदर जाती है ना। रिजल्ट कहां मिलता है? जहां योग्यता है वहां रिजल्ट मिलता है, जहां अयोग्यता है वहां रिजल्ट नहीं मिलता। जहां ऑलरेडी पॉसिबिलिटी है, जहां संभावना है, वहां पर रिजल्ट फाइनल है। संभावना ही नहीं है, क्या करोगे? पत्थर पे कितना भी बोझ भी हो, यहाँ पर तुम बीज डाल दो और यहाँ पर पानी डालो, होगा कि नहीं होगा? यानी पत्थर दिल है कि मक्खन दिल है? दिल पत्थर का है, मक्खन का है? कठिन है ना आपके लिए सब कुछ जवाब देना। क्यों? वजह क्या? केवा केवा दुखड़ा स्वामी मैं सयानार की मां, एक रे जाने छे मारो आत्मा परमात्मा, एक रे जाने छे मारो आत्मा परमात्मा। लाकड़ी ना भार सहता, आंख में आंसू की धार बहती है बैल के जीवन में, और उसके ऊपर भार डाला जाता है, उसे मारा जाता है। गर्मी में उसे किसानी कराई जाती है, खेती कराई जाती है, खाना नहीं देते, भूखा देते और वहां पर उसको छोड़ देते हैं। इतनी कठिन परिस्थितियों में वो किसको कहेगा कि मुझे बचाओ? आज आपको फैसिलिटी मिली है, आप आज दवाई ले सकते हो, हॉस्पिटलाइज हो सकते हो, डॉक्टर आता है, आप 2-5 लाख खर्च कर सकते हो हेल्थ के लिए। आपको अच्छा रहना है, घर परिवार सब कुछ मिला है, खाना पीना सब कुछ मिला है। आपका जो पुण्य है वो पुण्य आपका धर्म के लिए नहीं, आपको डुबोने के लिए, क्योंकि उस पुण्य का उपयोग नहीं पता। पुण्य है ना, तारा के मारेगा वो चेक करना है, पुण्य डुबेगा हमें तारेगा। अनुकूलता मिली है तो अनुकूलता में पाप होने चाहिए या अनुकूलता में धर्म होना चाहिए? और क्यों? यदि आपकी सेंस एक्टिवेट है, यदि आपको समझ पड़ ही रही है, तो आपको अपने परिवार को पहले सुरक्षित बनाना पड़ेगा। वरना सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप यदि कुछ भी बार का खाते हो, वक्त खाते हो, यदि आप नियम नहीं पालते हो ये दोनों जीव दया के पालन का, तो आपका बेटा कल मांसाहारी होगा, कल आमलेट ही खाएगा, KFC का कोई मटन चिकन वाली चीज ही खाएगा। क्योंकि साउथ लेवल पे तो यही चलता है, वो धर्म ही मानते हैं, बलि चढ़ाना, ये खाना वो खाना। तुम्हारा क्या होगा, परिवार का क्या होगा? और जो कुल देवी देवताओं में ये मान्य ही नहीं है, बाद में क्या होगा? अभी तक तो आप शायद समझ जाओगे, लेकिन आपके परिवार से आपका बेटा जो कल्चर में बड़ा हो रहा है, वो जो क्रिश्चियन मिशनरी जो वहां पढ़ रहा है, वो उसे तो एनर्जी ड्रिंक से उसे वो छोटा सा एक वाइन का डब्बा देने को चलेगा? ये तो ऑलरेडी बूस्टर डोज है, क्या चलेगा?
वो तो ऐसा ही मानेगा। आप समझो, आप यदि अपने आप को तैयार नहीं कर पाओगे तो बड़ा नुकसान आपके परिवार का, आपके बच्चों का, कुछ संस्कारों का है। और आपके पास बहुत कुछ होगा लेकिन आप खाली होगे। बेस्ट फर्नीचर होगा, अच्छा सा बैंक बैलेंस होगा, अच्छे अच्छे रिलेशन आपके आसपास जुड़े होंगे, आपके पास कोई चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन आपका मन दुखी होगा, आप खाली हो जाओगे, क्योंकि आपके पास संस्कारों के लिए कोई भी आपका रास्ता ही नहीं था। संस्कारों के लिए आपने कोई ट्राई नहीं, संस्कार नहीं है ऐसा नहीं। ये सारी चीजें क्यों नहीं है, बात ये है। पुण्य उदय डूब रहा है कि तार रहा है, यानी कि एक चाकू है, वो चाकू सब्जी को संभालने के लिए है, वो चाकू उंगली को काटने के लिए है। हमारा पुण्य हमारे लिए घातक तो नहीं बन रहा है ना, पुण्य घातक बन रहा है। जो चीज मिली है उसका मिसयूज हो रहा है, हो ही रहा है, हर चीज मिसयूज हो रहा है। भगवान कहते ठीक है तुझे लौटने दी थी, तू चाहे तेरा काम चाहे, अनंत काल तक वापिस यहाँ आना नहीं मिलेगा। अनंत काल एक जानवर रो रहा है, उसकी पुकार कोई सुन रहा नहीं रहा है, उनका पुण्य नहीं है। यहाँ पर हमारा पुण्य है, हमें वैल्यू नहीं। धर्म के नाम पर, आज्ञा के नाम पर चौथा नाम की क्षमा आती है, जिसे धर्म क्षमा कहते हैं। और पांचवा नाम का धर्म है वो सहज क्षमा। तुम सहन करने का स्वभाव बना दो। तुम्हें कोई अलिप्तता है, तुम्हें कोई कंसल्टिंग है ही नहीं, ये दुनियादारी चलती है, चलने दो। एक आत्मा वो अपनी ऊंचाई को धीरे 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 तय करता है, और ये सारे दृष्टा भाव के नाते, साक्षी भाव के नाते वो अपने जीवन को और आगे बढ़ाता जाता है, क्योंकि ये पुण्य का उदय कभी समाप्त होगा पता नहीं है, ये अवसर कभी भी अभी खत्म हो जाएगा पता नहीं है। ये अनुकूलता शरीर की, ये पंचेंद्रिय योग, ये मेरी सेंस, वो कब कम हो जाए कर्म के उदय से, एक क्षणिक है। इसके लिए उसकी फाइट मजबूत है। पहले प्राप्त कुछ करना है तो मेरे स्वभाव को बदलने के लिए मुझे करना है। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा बल क्रियाओं का है, और क्रिया के बल के साथ हम आनंदित होते हैं, सबसे बड़ी बात है। यानी एक छोटे बच्चों को रो रहा था, उसको समझा दिया खिलौना देके, चॉकलेट देकर, रोना मत। वो रोना बंद हो गया, वो चॉकलेट में राजी हो गया, और वो दूसरे लोग उसके काम करने लगे। अब उसको रोना था, क्यों रोना था उसे पता ही नहीं, और चॉकलेट मांग के मन तुरंत बदल दिया। संसार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आएगी, आपका मन बदल देगा। आपके घर में फंक्शन आएगा, बोलेंगे तो चाहिए, सामूहिक रात्रि भोजन तो करना ही पड़ेगा। आप बोले ठीक है करना पड़ेगा, क्या करें, अब सब लोग साथ में, गांव है, कैसा लगेगा। ये दुनियादारी के चक्कर में तुमने धर्म को हार दिया। दुनिया को प्रेम देने के पीछे, दुनिया को समझाने के पीछे, दुनिया को अपना बनाने के लिए आपने धर्म हार दिया। और जब दुख आएगा, अंत समय आएगा, दुनिया का एक व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं रहेगा, ना तुम्हें धर्म की बात करेगा, ना तुम्हें समाधि देगा। सिवाय परमात्मा की धर्म ज्ञान दशा के अलावा कोई भी जीव इस जीवन को सफल नहीं बना सकता। वो ज्ञान दशा वही है जिसने वो परवादी राज को अपनाए, अपनाने के बाद वो अपने आप को पावन करे। कर्तव्य आया क्षमापना का, दूसरा कर्तव्य क्षमापना के साथ, हमारी प्रवर्तना के साथ क्षमापना का आया, यानी कि मिच्छामि उपक्रम रखना ही है, मिच्छामि उपक्रम देना ही है। मिच्छामि उपक्रम दिल से देना है, आवाज से नहीं, होठों से नहीं। जब देते हैं तब पूरा मैटर डिलीट हो जाना चाहिए। मिच्छामि उपक्रम मैं भी दे दूं, लेकिन मेरे मन में वही पूर्वग्रह, पूर्व धारणा हो, तो शब्द से कोई धर्म महान नहीं बनता, शब्द से मिच्छामि उपक्रम पालन नहीं होगा। यदि देना ही है तो परमात्मा को प्रार्थना करके, पूर्व के भवों में कई जीवों के साथ हमने कई दुर्व्यवहार किए, ऐसे सारे मिच्छामि उपक्रम आज देने, वहां उनको मिलने नहीं जा पाएंगे। उनको मिच्छामि उपक्रम देना है तो हमें पता भी नहीं है किस किसके साथ हमने वैरभाव किया, किसको हमने दुख दिया, किसको हमने मार डाला, किसको हमने रुलाया, हमें पता भी नहीं है। पूर्व के भव से हम आए लेके बोझा। हमारा क्षमापना धर्म इस भव का नहीं है। हमारा क्षमापना धर्म 2-5 लोगों को मिच्छामि उपक्रम देना नहीं है, भव भाव का मिच्छामि उपक्रम देना है। वहां सारे जीव जो मैं भाव से मिच्छामि उपक्रम दे रहा हूं, क्योंकि मेरी अंतरात्मा में वो पाप बैठा है। पूर्व के भव की दुर्भावनाओं का बोझा लेके मैं आया हूं, आज वो बोझा समाप्त करना है। आभव पर भव वरी रे भवो भव, सर्व पापोनो मिच्छामि दुक्कडं, आज मिच्छामि उपक्रम देना है, 2-4 व्यक्ति को देना है। वहां पीछे के भाव में जाना है, इसका मतलब आत्मा शक्ति के साथ जुटना, क्योंकि पीछे का भाव हमें देखा ही नहीं है, फिर भी हमें सत्ता में जाना पड़ेगा। इलिया वयम वेगिंगे सर्व जीवों को आज कल बाद में तीनों काल वर्ती, तीनों काल में जो जो विराजमान सबसे माफी मांगनी। अब बोलो हमें प्रतिवन करना है, क्षमा याचना देनी है। हमारे पास 2 प्रतिवन के सूत्र भी ना हो तो, हमारे पास सूत्रों के अर्थ भी ना हो तो, दोपहर की कल वाचना भी उसमें समझाया था।
रुपये की 3.5 से 4.5 की मात्रा में पूरा सूत्र मोमेंट बता के क्या है सूत्र, प्रतिकोण यही निपटा दोगे तुम। 6:30 बजे मंदिर आना, आरती करना, 7 सवा 7 बजे प्रतिकोण बैठना, 8:15 बजे घर में जाना, 8:30 बजे जाना, 2-4 लोगों को सादा पूछने जाना, 9:30 बजे सुबह का प्रतिदिन करना। क्या ये 8 दिन का क्या जर्नी है क्या? तुम दुबई की टिकट लेके निकलो कि हम घूम के आ जाए, 8 दिन की यात्रा हो गई। यहाँ ये यात्रा नहीं है, ये यात्रा तुम्हारी घूमने फिरने की यानी परिश्रम की यात्रा नहीं है, तुम्हारी आंतरिक यात्रा है, अभ्यंतर यात्रा है, जो आपके भीतर को तरबतर कर दे, आपकी आध्यात्मिक शक्ति को विकसित कर दे। तो यहाँ पर जब प्रतिगमन के सूत्र नहीं आएंगे तो मिच्छानुक्रम कैसा, और मिच्छानुक्रम भी बोलेंगे तो शब्द तो बोलेगा तो हृदय का कैसा, और आज के लिए बोलेंगे तो पूर्व भाव का कैसा। इसके मतलब कॉन्शियस क्लियर करना पड़ेगा, हमें ऑलरेडी परफेक्शन के साथ चलना पड़ेगा। प्रतिगमन के लिए बैठे मस्ती से बैठना है तो क्षमापना, इसका मतलब प्रतिगमन, क्षमापना प्रतिगमन के भावों से ही क्षमापना होती है, कोई नहीं है यहाँ पर। प्रतिगमन कौन है? आपने एक इंडिया बेंडिया बोला, 7 लाख पृथ्वी का बोला, आपने 18 पाप बोले, बंदिता में तम निंदे तम से बोला, तस्ता उत्तरी बोला, है कौन? आप किसके सामने बोल रहे हो? भगवान के सामने बोल रहे हो, गुरु बैठे हैं, निष्ठावर्ती कर रहे हो। आप जो बोल रहे हो उसका रिजल्ट क्या, इफेक्ट क्या? यानी कि हमें सुपर कॉन्शियस से प्रतिगमन करना तो इतना परफेक्ट करना था कि सारे बोझ खत्म हो गए, ऐसे भाव प्रतिगमन करना था। आपको किसी ने करा दिया, बैठ गए, हो गया, ऐसा प्रतिगमन थोड़ी होता है। कितने सालों तक किया होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ड्रेस कोड के साथ होना चाहिए। कोई पुलिस वाला वो ऑलरेडी अपना पैंट शर्ट पहन के या यहाँ की साउथ के हिसाब से लुंगी और शर्ट पहन के पुलिस स्टेशन चला जाए तो कोई अनजान आदमी बोले कौन है भाई, क्यों आए? अरे भाई मैं ऑलरेडी सुपरिटेंडेंट एसपी हूँ। अरे कहाँ एसपी हो? ड्रेस तो नहीं है। वो भी आदमी भ्रमित होता ही नहीं होता है। बच्चे को आप स्कूल में भेजो बिना ड्रेस का जाएगा? हाँ, वो ऑपरेशन भी करना है वार्ड बॉय को, डॉक्टर को, तो भी उसको चेंज करने पड़ते हैं कपड़े। प्रतिगमन करना है, आपके पास ड्रेस कोड नहीं, आपके पास धोती नहीं, आपके पास बैग का सही ढंग का नहीं, आपके पास चरोला नहीं खड़े होने के लिए, मुंह पत्ती नहीं लाना, ये क्या बात हुई? ये सारी चीजें चेंज होनी चाहिए। आज प्रतिगमन में धोती लेके आना, आज नहीं आए तो कल तो फाइनल लेके आना। प्रतिगमन बेहतर होगा, फाइनल आपको प्रॉमिस है, आपको प्रतिगमन बोरिंग नहीं लगेगा, मस्ती से होगा। प्रतिगमन की आराधना दमदार होगी, क्योंकि दोपहर को आप समझाएंगे, पूरा आपका कॉन्शियस क्लियर हो जाएगा। हमारी प्रवर्तना जीवदया का पालन, हर तरह की छोटी छोटी जीवदया का पालन करना ही करना। कुमारपाल महाराजा ने बहुत सारी जीवदया का पालन किया। जब धर्म पता चला ना, तो धर्म पता चला तो पोषण में थे, और पोषण में बैठे ने कीड़ा चढ़ गया था, मकोड़ा, वो हटाया नहीं हट रहा था, अपनी चमड़ी निकाल। वो पाटन के अंदर, कुंभेर के अंदर उनका जब साम्राज्य शुरू हुआ तो उसके जो अश्वदल था, जो घोड़े थे, जितने भी 11 लाख जितने घोड़े, सबको छाना हुआ पानी पिलाते, नौकार गिनने के बाद पिलाते, नौकार सिख के बाद पिलाते। साहब ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है? मैं आपको एक बात कहूंगा, ट्रेन में जा रहे हो, अब ट्रेन में जा रहे हो कि आप अपनी एक बोतल ले सकते हो, या तो आपके पास गन्ना रह सकता है, या तो आप रुमाल से पानी छान के पी सकते हो। ये नॉर्मल आपकी एक्टिविटी, नॉर्मल आपकी सेंस आपको धर्म के साथ जोड़ सकती है। आप एक बोतल में बिस्लरी का बोतल लेके पानी छान के पानी पी सकते हो, नहीं पी सकते? नहीं पीना है। कहने का मतलब, यदि राजा महाराजा उस लेवल पर इतना बिगेस्ट पावर से आराधना कर सकता है और तुम नहीं कर सकते, दोनों लेवल में फर्क क्या पड़ा? दोनों की सोच में फर्क क्या पड़ा? आप किस हिसाब से ये सारे पाप कर रहे हो? या तो आपको पता नहीं है, या तो आप बेवकूफ हो, या तो आप अनजान हो, या तो आप जानबूझकर करना नहीं चाहते। और जानबूझ के नहीं करना इसका मतलब दुखी होना। हर छोटी बड़ी चीज को सोचो आप, हर छोटी बड़ी चीज को। आप लॉन पे चल रहे हो ना, आपको सी में यानी कि दरियाई सफर जो भी आप जा रहे हो ना, क्यों जा रहे हो? ये सारी विरासना है। आपको आज नहीं तो कल इतनी पीड़ा देगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कर्मो करेला सौने नड़े छे, भैयो हिबकावरी ने रड़े छे। कर्म है इसके लिए दुखी होना नहीं, धर्म नहीं है इसके लिए दुखी होना कि मैंने पूरा समय गवा दिया। आज से शुरुआत करो। 55 साल के बाद कुमारपाल महाराज ने शुरुआत की, उनका राज्याभिषेक हुआ, सर्व गुजरात के अंदर सारी जीवदया का पालन किया, और ये भी डिक्लेरेशन भगवान के समय में, महावीर स्वामी भगवान के समय में हुआ था। महावीर स्वामी भगवान के समय में कुमारपाल महाराज, अरे सैनिक महाराज ने पूछा कि परमात्मा आपके बाद सबसे श्रेष्ठ जीवदया का पालन कौन कराएगा? तो भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देख के कहा कि कुमारपाल होगा और वो जीवदया का पालन करेगा। 55 साल के बाद पूरा लाइफ बदल दिया उसने। मैं कह रहा हूं हर कोई चीज पॉसिबल है या नहीं ये पालन के लिए? वो पालन क्रिया का करना है कि भाव का भी करना है? पानी छान के पीना या विचार भी छान के रखना?
कुछ बोलना है तो सोच के बोलो ना, जैसे वैसे क्यों बोल देना, आवेश में क्यों आ जाना। पानी को ही छान के पी रहे हो, कचरा निकाल गया, विचार का कचरा निकाल दो। सामने वाले को हित मित प्रत्यय प्रेम से बोलो, पॉजिटिव बोलो, कॉम्प्रोमाइज हो ऐसा बोलो, उसके आपको आपके प्रति उसको सद्भावना ऐसा बोलो ना। लेकिन हमारे मुंह में शक्कर बहुत है, लेकिन जबान में शक्कर नहीं। खाने के लिए मीठा पसंद है, बोलने के लिए कड़वा पसंद है, क्योंकि उसमें मजा आती है ना। किसी ने गुस्सा किया, रोक किया, किसी को दबाया, हाँ किसी का अपमान किया, मजा आ रहा है। ये सारी विकृतियां जानवर के भाव में अच्छी लगती है, यहाँ अच्छी नहीं लगती। ये जानवर का भाव का पूरा स्वभाव है। यहाँ पर कुमारपा महाराजा ने ऐसे बहुत सारे कर्तव्य निभाए, उसके साथ साथ क्षमापना यानी कि मिच्छामि दुक्कडम, हमारी प्रवर्तना, चैत्य परिपाटी, सादर्भिक वात्सल्य और अठम का तप, ये सारे जो पांचों पांच कर्तव्य है वो हमको फाइनली निभाने। तीसरा कर्तव्य आता है हमारा हमारी प्रवर्तना, क्षमापना और अठम का तप। तीसरा कर्तव्य अठम का तप यानी तेरा का क्या, तेरा भी व्याख्या का है, कुछ तो चीज है ना उसका रिप्रोडक्शन होना चाहिए। तेला के तो उत्पत्ति क्या, तेला का क्या, तेला यानी और तीन में तेला केवल अर्थ का है अटे अठम, तो वो प्राकृत का वर्ष है और प्राकृत का वर्ष से पचखाण है कि अठम बत्तम पचकाई तीव्यम तिहारम, ऐसा पचखाण है। तेला यानी क्या, हा? तेला का क्या बीज है, अच्छा बेला का क्या बीज है, छठ क्या बीज है, तो बेलो दो उपवास बेगा है वो बेलो है ना, और बेलड़ा क्या है लौकिक भाषा, तलपति भाषा, उस संस्कारों की उस एरिया की भाषा रहती है। तीन उपवास को तेला कहते हैं, क्या कहते हैं, तो तेला जो है तीन उपवास, वो तीन उपवास की अठम की तपस्या सबके लिए है, क्योंकि पूरे साल में जितने भी विराटना हुए, जितने भी पाप हुए, वो पाप को उतारने के लिए 3 दिन के प्रायश्चित बताया है। इसके लिए संवत्सरी तप में कहते हैं इसका भगवान करे संवत्सरी तप प्रसाद कराओ तो जी, और उसमें कहते हैं कि अठेनम 3 उपवास, फिर लाल सर आगे अम्बिल लीवी स्वाध्याय वगैरह कहते जाते हैं, एकादशा वगैरह व्यासना। तो जो 3 उपवास करते हैं उसके 3 उपवास में उसको ऑलरेडी जो पाप है ना वो सामने आते हैं। 3 उपवास करते हैं ना, पाप सामने आते हैं। जो आत्मा ने पूर्व भोग की आराधना की है, साधना की है, उसको तप करने के बाद तप इजी लगता है, तप नॉर्मल होता है, तो वापस आता है, तप अच्छा होता है। कोई आदमी अच्छा तप करते, मार्गदर्शन करने के बाद भी 2 साल 3 साल के बाद उसको तप करना है, एक उपवास किया मेरा तप हो ही जाएगा। एक उपवास के बाद शाम को परेशानी, वॉमिट होने लगी, चक्कर आने लगे, बीमारी होने लगी, क्या पता कि मुझे पता नहीं चलता क्या हो रहा है, मुझे तो खाना ही है कि मुझे खाना पड़ेगा। मासिक श्रवण करने वाला कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, 30 उपवास करने वाला 2 साल के बाद जब एक उपवास कर रहा है और शाम पड़ रही है और शाम के बाद वो सोच रहा है कि मेरा पचखान तो लिया है, मुझे ठीक नहीं है, मैं तो रात को खाऊंगा ही, और रात को खा भी रहता है, कुछ नहीं खाना, कॉफी तो पी लूं, मन उसको परेशान कर रहा है। ये कैसे हुआ, यानी कि तपस्या की उस समय तुम्हारे साथ अच्छे कर्म जुड़े थे, बीच के 2 साल में तुमने ध्यान नहीं रखा। इसका मतलब वापिस जब करना है तो भारी हुआ तो सोच ये बना रही थी कि मेरा कर्म भारी है, इसके लिए मुझे प्रॉब्लम है, मुझे फाइट करनी है, फाइट तो फ्रेश, मुझे संघर्ष करना है, मैं लड़ूंगा। वो तीसरे दिन उसको पहले उपवास में प्रॉब्लम हुआ, यदि वो टिक जाता तो वो जीत जाता, लेकिन वो डर गया। आज डरा हुआ है, आज सिर पे पाप है, आज उसे उपवास कठिन लग रहा है, आज परेशानियां हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, तड़पन होती है, जलन हो रही है, वॉमिट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है। ये सारी प्रॉब्लम फाइट करके सॉल्व होती है, छोड़ के सॉल्व नहीं होती। अब जो डर गया सो मर गया। अब मासिक श्रवण करने वाले को उपवास कठिन हो सकता है, क्यों, क्योंकि जब मासिक श्रवण किया था उसके बाद उसने ध्यान नहीं रखा, वो तो सोचा मस्त हो गया, मेरा तो कभी होगा। वो कॉन्फिडेंस लेवल पे चलता है, लेकिन कर्मों का कुछ दूसरा इंतजाम, कर्म कुछ दूसरा ही तय करता है। आपने सोचा कि मेरा बैंक बैलेंस एकदम परफेक्ट है, क्या कभी नुकसान नहीं आएगा। आपने सोचा मेरी हेल्थ परफेक्ट है, क्या वायरस इन्फेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपने बोला कि मेरा मैनेजमेंट एकदम सही है, कुछ नहीं होगा। अरे सब कुछ होता है, चारित्र धर आत्मा की निश्रा ना होती है ना तो प्रोग्राम भी सक्सेस नहीं होता, कोई भी जगह पर, कहीं पर भी। क्यों, कोई अनुष्ठान एकदम प्रभावक होते हैं और कुछ अनुष्ठान में विघ्न आते हैं। वजह क्या, लास्ट में कर्म आया ना, हमारा भाग्य बलवान नहीं था तो हमें इतना डिस्टर्बेंस, इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। यानी कि तप करने वाले को वो सोचना है कि मेरा तप निष्फल न हो। तब से जितने भी जुड़े हैं ना, इसका ये दृष्टांत है। जो भी तप नहीं कर रहा है, या तो करने का प्रारंभ किया या कठिन कर रहा है, तो उसको फाइट देना है। यहाँ तक की आराधना हमारी निश्चित होनी चाहिए। और ये अठम का तप नाग केतु की कथा से है। नाग केतु ने पूर्व के भाव में तपस्या करने का भाव रखा था,
और वो भाव पूरा नहीं हुआ और मर गए। इस भाव में वापिस घर में चर्चा हुई, तपस्या करनी। आज यहाँ पर विजयवाड़ा संघ के अंदर छोटे छोटे बच्चे आए, कल आए कि हमारे बाप से उपवास करना है, मेरे को करना है, क्यों नहीं, एक माहौल क्रिएट हुआ, करना ही है। तो वो बहुत छोटे थे, हाँ, वो आराध्या, उसको समझाया, पहला उपवास 12 बजे और दूसरा उपवास 1 से 6 बजे का, 2 उपवास करना। बड़े लोग 1 उपवास करेंगे, तुम्हें 2 उपवास करना। तो क्या, हाँ बाप से बरोबर। सुबह 12 बजे का 1 उपवास, फिर 1 बजे से 5 बजे का दूसरा उपवास, यानी 2 टाइम में फिर पारना कर लेना, खा लेना। छोटे बच्चे कह रहे हैं मुझे अठम करना है, मुझे उपवास करना है, मुझे अठाई करनी है, ये उनका बॉडी पावर है नहीं, वो बड़ी बात नहीं है। उसकी उम्र यहाँ पर माने नहीं लगती है, उसकी भावधारा कहां से कनेक्ट हुई। यहाँ नाग केतु की बातों से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। छोटा बच्चा है, अभी तक उसने ऑलरेडी खुद ने वो एक्स्ट्रा फूड चालू नहीं किया खाने का, और वो छोटी उम्र के अंदर 2-4 महीने का होगा, उसने सुना घर में तपस्या करनी, मैं करूंगी, मुझे करना है, सब वो मोमेंट हुई। और उसके बाद उसने अपने आप को पूर्ण होकर संस्कार को लेके भोजन छोड़ दिया, और वो भोजन जैसा छोड़ा, ऐसा वो भोजन छोड़ने के वक्त चेतनाएं निश्चित हो गई, यानी कि निश्चित शरीर हो गया, और लगा घर वालों को। तो ऐसा हुआ तो छोटे बच्चे को दफना करने के लिए गया, दफनाने के लिए गए, उसकी तपस्या अठम का तप धर्मेंद्र देव का सिंहासन चलायमान हो गया। दूसरे 2 देव नीचे आए और वो ने ब्राह्मण का रूप लिया, क्या कर रहे हो, कि मरा वो बेटा, उसको दफना नहीं, मरा है वो थोड़ी है, उसको पानी छाटा, अरे ये तो जिंदा है, क्या बात है, ये तो 3 दिन से 2 दिन से तो हम देख रहे, तीसरे दिन से तो ऐसा ही हो गया। जब वो जिंदा देखा तो क्या आपको कैसे पता चला, हम इसके तप के प्रभाव से आए। धर्म का ऐसा प्रभाव है कि कितनी विद्या शक्ति लेके हुए बैठे हुए देव, वो भी धर्म से ही प्रभावित होते हैं। धर्म का प्रभाव ऐसा है, जो बड़ी शक्तियां लेके बैठे, बड़ी विद्या लेके बैठे, फिर भी उसे पसंद यही आ रहा है कि ये त्यागी बलवान है, धर्मी बलवान है। देवाई तम नमसंति जस धम्मे सया मणो, ये पत्थर की लकीरें हर समुदाय के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर साधक के लिए, और हर परंपराओं में, हर संप्रदाय में ये बोला जाता है, हर बार 2 बार दिन में, देवाई तम नमसंति जस धम्मे सया मणो। वो धर्म तुम अपनाना जिस धर्म के अंदर दुनिया की सारी शक्तियों से भी श्रेष्ठ शक्ति है, वो धर्म अपनाना, सामान्य धर्म नहीं करना। धर्म कमजोर करेंगे तो कमजोरी रहोगे, बलवान धर्म आपको श्रेष्ठ बना देगा, आपको आगे ले जाएगा। और उसके ऊपर पानी छांटकर उसको पल्लवित किया, यानी कि चेतना हुई और पता चला कि इसने पूर्व भाव की आराधना लेके आया था। आपकी आज जो तपस्या हो रही है ना, आपकी वो कृपा है, लेकिन आगे वो कृपा कम नहीं होनी चाहिए, छोड़ना मत। तुम्हारा पुरुषार्थ कमजोर होगा तो भगवान दूर हो जाएंगे। जिसको अठाई है पुण्यशाली, उनको फाइनली परमात्मा के साथ 2-5 मिनट बैठना है, गुरु महाराज के पास बैठना है, और एक ही प्रार्थना करनी है, आपके आशीर्वाद कम नहीं होने चाहिए, आपके शरण है, कुछ भी हो जाए, आप ऑलरेडी परंपरा में मुझे आशीर्वाद देना ही देना। आपकी परीक्षा हो रही है, भगत है या ठग भगत है, परीक्षा हो रही है ना भाई, तो खाली बोलवा तो नहीं आयो के माए ने आंसू आवे जाए, बासी कोई नहीं वे अतरा सालों की पाप कीधा है, अतरी गलतियां की दिए, नहीं खावानु खाधु है, नहीं जावा मते जाया है, सब प्रॉब्लम हुआ है, भगवान कुछ भी करके इस बार तो मेरे ये पापों का मुझे खात्मा करना ही है। आप कृपा करो, कुछ भी हो जाए, आप ऐसे दिव्य आशीर्वाद दो, मेरी पूर्व की सारी विरासत शांत हो जाए। ये जब आपकी भावनाओं से बाहर आएगी बात, और वो भावना जब बाहर आती है तो आंसू भी बाहर आएंगे, और फाइनली उनके आशीर्वाद मिले, वो आंसू ही उसके हस्ताक्षर है, आपके आंसू परमात्मा के हस्ताक्षर है। आपकी ये भावना के साथ वहां बैठना था। तीसरा तप जो चला वो अठम का तप, यानी कि अठम की तपस्या करनी। हमारे यहाँ अठम की तपस्या यदि कम ज्यादा हो भी रही है, होती तो है सबसे, लेकिन मूलभूत धर्म यह है कि आपको 12 घंटे रात को खाने का छोड़ना है, वो फाइनल करना है। इस संकल्प के साथ चलना, इसके साथ साथ हमें दूसरे 2 कर्तव्य करने। दूसरा कर्तव्य आता है साधर्मिक वात्सल्य और चैत्य परिपाटी, वो दोनों लेते। इसके साथ यहाँ से आचार्य भगवान जयसिंह सूरी महाराज साहब द्वारा जो स्थापित रिंकार, यानी कि राज राजेंद्र धाम रिंकार में जो गुरु महाराज की स्थापना की, और नमस्कार महामंत्र की आराधना का जो पट गुरु महाराज ने लिखा है, उसकी स्थापना हमें पैदल जाना है, लेकिन सोने पे सुहागा रहा। 3 दिन का प्रोग्राम था, वो मुहूर्त देना था। उनकी भावना रही राठौड़ परिवार की कि साहब 2 दिन का जीवित महोत्सव करके ही जाते हैं, यानी कि पंचानी का महोत्सव पूरा हो जाएगा, और 5 दिन यहाँ से जब निकलेंगे। बात कहाँ थी और कहाँ आई? बात थी एक जो मंत्राधिराज थे, नवकार महामंत्र जब करोड़ों जाप हुए तुम सब लोगों के, वो सारे सब मिलके ये सारे जाप हुए, उसके फोटो की स्थापना करनी थी, किसी घर में करनी थी। उन्होंने भावना हुई कि बाबू जी वहां करेंगे, और वहां करने की भावना है तो करेंगे। तो के बाबू जी आप कब पधारो? मैं अकेला हूँ, इससे अच्छा तो ये मेरे सब साथी है, उनको लेके आओ तो अच्छा रहेगा ना। थोड़े बिहार में चलाओ के, थोड़ा बिहार कराओ ना के,
तो बाबूजी ऐसा करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में 5 दिन पंचानिका महोत्सव है। कल नौकर वालों ने लाभ लिया। यहाँ तो साहब अभी है ना, लाभ लेने के बाद आपको लगेगा कि हाथ में कोई आवतू नहीं है, यूं लगेगा। और आप देखना, जो लोग चुप गए ना, मिस हो गए ना, ये क्या बात है, ये कैसे हुआ, कब हुआ, मतलब पता ही नहीं। हकीकत ढा पड़े तो राजकुमार है भाई, तू हटे आगे तो ढा पड़े, तू मैसेज पड़े तो ढा पड़े, कहा हले रही है तो ढा पड़ेगे। इतनी अच्छी आराधनाओं के अंदर सब अपने अपने भाव को पुलकित कर रहे, आगे बढ़ रहे। और उस आगे भाव के अंदर जब ये 1500 सुपन दिए हैं सबके घरों में, जब अपना तीज का वरघोड़ा रहेगा, आप आराम से लेके बैठना, आप बगी में लेके बैठना, हाथ में लेके बैठना, लेकिन सबको परमात्मा के दर्शन होंगे। उसके साथ साथ यहाँ से पैदल यात्रा संघ जाना है रिंकारगिरी, और वो रिंकारगिरी संघ के अंदर दादा चिंतामणि पार्श्वनाथ दादा को, संभवनाथ दादा से चिंतामणि दादा, संभव यानी कि असंभव को संभव करे, चिंतामणि चिंताओं को चुनने वाले चिंतामणि, और उसके दोनों का भी चिंता चूर्ण दादा गुरुदेव रायश्री महाराज खुद, हाँ, परम प्रभावक युग महर्षि दादा गुरुदेव रायश्री महाराज को बिठाया है। यही तीर्थ को वापिस हम नव पल्लवित करें, तीर्थ यात्रा भावपूर्वक करें, विशेष स्तर पर विजयवाड़ा की कोई पब्लिक बाकी नहीं रहे। कितना आनंद आएगा, क्योंकि नरेंद्र जी यहाँ से तो ले जाना है जब सबको जैसलमेर, तो जैसलमेर ले जा रहे के वापसी। आप तो भारे कौन की दुकान, मैं तो 300 टिकट कराई है, क्या 300-400 टिकट कराई है ना, 510 ने 555 28 आंकड़ा आवेलो, रिकॉर्ड ब्रेक किया अपना। मैंने बोला ये गुरु महाराज में साहब यहाँ कौन से आशीर्वाद कहाँ फलीभूत होते को पता ही नहीं चलता है। यहाँ से हमें संघ जाना है, और संघ जाते जाते हम सबको उत्साह उमंग से लेके जाएंगे, जैना के साथ लेके जाएंगे। ये सारे 500 के 500 को आप 700 कर दो, और 700 को वहां ले जाओ और वहां भी ले जाओ। कहाँ पर और मॉडिफाइड कर लो, थे गाड़ी में थे अकेला जाओ, मन तो ले जाता नहीं तो मुँह ले जाओ ने, उठो बेड़ा ले जाओ। तो जब पहली बार आए तो बाबूजी जान रहे की कौन करो, अभी टिकट करानी पड़ी, 4 दिन लगी। मैंने बोला तुम मुझसे नाराज हो क्या, पहली बेरा नरेंद्र जी कहते हैं हाँ। मैंने बोला तुम मुझसे नाराज हो क्या, तो क्या बाबूजी नाराज क्यों, के नाराज नहीं, क्या आप तो बाबूजी पता रहे तो माहौल है बढ़िया है, जैसलमेर जाओगे नहीं जाओ, मैं तो मुझे लेके नहीं जाते, नाराज हो तो ही लेके जाते ना। अरे नहीं बाबूजी ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आनंद उमंग है, सब लोग लाभ ले रहे, लेते रहो। उसी श्रृंखला के अंदर जब ये तीर्थ की यात्रा होती है, यहाँ से आप संकल्प करना, आचार्य भगवान तीर्थ विराजमान किया है, लोग हर महीने मोहन खेड़ा जाते हैं, हर गुरुवार को आप जाओ, कोई कमी नहीं है, दुनिया भर में आप भरे जाओ। और मैं दुनिया भर में भरे आधा घंटा रस्तो है, बटे बैठो आधा घंटा बैठो, नौकार में बैठो, गुरु महाराज में बैठो। अब इतनी शांति लगी आपको, पूरा 7 दिन 10 दिन 15 दिन जब भी टाइम मिले, 15 दिन में एक बार तो जाना है, आपको एक एनर्जी क्रिएट होगी। आज उनको वो मुहूर्त भी देना है, पंचानिका महोत्सव 16 रहेगा, उसके साथ मुहूर्त देना है, वो मुहूर्त का काम करते हैं। उसके साथ साथ पुण्यशाली श्री संभवनाथ राजेंद्र जैन ट्रस्ट के अंडर में, चितामन अंडर में तत्वाधान में आज मैं उपदान की लीगली जाहिरात कर रहा हूं। आप सब यहाँ पर ऑलरेडी अहमदाबाद के अंदर करीबन सुखराज जी 5-7 साल से कंसल्ट है, 7 साल तो हो गए जीरावाला के बाद, तो ऑलरेडी वहाँ एक शिविर थी 3 दिन की, और मेरा झाप था, मैं रुके थे, तो ये सब वहाँ पधारे थे, सुखराज जी का जी सब आए थे, बात होती रही, और आराधना के भाव तो आप सबके भी है। तो उनके साथ साथ अहमदाबाद में ऑलरेडी वीर गुरुदेवाय ट्रस्ट चालू इसके लिए किया कि जो भी कोई भी शासन में कुछ कमी लगती हो तो करना, संघ महान है, संघ के अंडर में करना। उसके अंतर्गत 3 साल से साधु साध्वी भगवंत की गोचरी पानी, बाद में पहले दीक्षार्थियों का, लेकिन निर्दोष हो जाए इसके लिए। तो दीक्षार्थी जितने भी आज अभी लास्ट में 2 साल में जितनी दीक्षा जैन साके हुई, या नित्य से समुदाय में जो भी दीक्षा हुई, बाहर की भी दीक्षा हुई, ज्यादातर दीक्षार्थियों ने वहाँ लाभ दिया है वहां पर। उसके साथ साथ साधु साध्वी भगवंतों का भी लाभ मिला है। ये यूनिट चल ही रहा था वीर गुरुदेव ट्रस्ट के अंदर, और वहां पर बिना नाम से, कोई नाम नहीं, हम सबसे बड़ी बात ये, किसी का नाम नहीं, सिर्फ निर्मलता से सेवा करनी। और इस यूनिट में ऑलरेडी अच्छा लाभ मिला, 3 साल से चल रहा है, उनको भी ट्रस्टी तरीके से नियुक्त किया है। मैं तो विजयवाड़ा आया नहीं, लेकिन उनका हर वक्त फोर्स रहता, विजयवाड़ा आओ विजय। अभी ये मुझे कहना है, आपके साथ कौन आया था विजयपुर में? अशोक जी, 2 जना आए, बासी पधारो बीजापुर में, बीजापुर में का दम है, का था पड़ी है, अबे अकेला आवे तो ठाकी गढ़ पड़े। हाँ, इसके बाद ऑलरेडी भावनाएं सबकी थी, आपकी गुरु महाराज की सबसे बड़ी भावना यहाँ पर आना हुआ, और यहाँ पर आना हुआ। उसके बाद अब 5 साल के अंदर, 5 साल कल आपने जो भी लाभ लिए, पुण्यशाली, आपको बहुत धन्यवाद है। बहुत आनंद की बात है कि परिवार और संघ वो रक्षित सुरक्षित हो रहे हैं। 2 साल के अंदर मुझे कोई भी हिसाब से 250 बच्चों को 2-5 प्रतिमा कराने है। तो यहाँ की जो टीम थी 7 लोगों की,
जो 7 लोगों की मैन टीम रहेगी, आगे भी 2-3 लोगों को जोड़ना तो जोड़ेंगे। सब संघ के अंदर है, सब साथ में है, परिषद हो, मंडल हो, संगीत मंडल हो, संघ हो, सब साथ में है, कोई अलग डिवीजन नहीं है। आपको सबको साथ में रह के ही काम करना है। यहाँ कोई नया खेल शुरू नहीं कर रहे, लेकिन एक व्यवस्था के स्तर पर एक अलग डिवीजन होता है तो सही बात है। मैंने राजू भाई को, ट्रस्टियों को, संघों में बात की कि ऐसा करते हैं तो बाबूजी फिर चलना चाहिए आगे। मेरे मुझे चलेगा, ये लोग करेंगे। तो यहाँ पर 7 लोगों की टीम, वो कमेटी, बच्चे के ड्रेस कोड, बच्चों की अष्टप्रकारी पूजा में हर 7 दिन की व्याख्या, हर 7 दिन की जो गाथा वगैरह है, वो सारी इंफॉर्मेशन यही जो 30 लोगों की टीम होगी, वो 30 लोग हर 10 बच्चे को, 10 मेंबर को क्रिएट करेंगे। उनकी फैमिली को जैसे एग्जैक्टली एक कोचिंग क्लास चलता है उसी सिस्टम से चलेंगे। वो बच्चे हमारे यहाँ उपासना के अंदर 5 प्रतिबंध 2 प्रतिबंध वाले आने चाहिए। अभी परिश्रम स्टार्ट हुआ, अब परिश्रम पहले का माहौल देखना, बड़े लोगों के प्रतिबंध में संख्या कम, वो बच्चे 25, 30, 40 बच्चे, लड़कियां 40 प्रतिबंध में आते। पॉसिबल है कि ये 40 बच्चे प्रतिबंध में देखे तुमने बिना परिश्रम के? और कल का ही माहौल देखो ना तुम, 70-80% का युवाओं का संवत्सरी के दिन कैसा माहौल होगा? आड़े पाड़े बैठ के तो पोषण करना पड़ी संवत्सरी दान। तो यहाँ पर लीगली मैंने आपको आगे बताया था, यहाँ पर संघ में कोई भी प्रकार की दूसरी चर्चा विचारणा ना हो। आपकी 20 दिन हो गए, आपकी विचारणा चल रही थी कि ऑपरे क्रिया अलग गए, दूसरा अपने साथी में नहीं लाऊंगा, ऐसा वैसा करके, तो ठीक है, आपको संघों को कहीं भी 1 रुपये का पद नहीं है। विल्ड गोल्डर ट्रस्ट के अंदर ये सारा 3 साल से काम चल ही रहा है, वही ट्रस्ट यहाँ मैनेज करेगा। ऑलरेडी वहां पर आप कोई भी साधु साध्वी भगवान को अहमदाबाद भेज दो, कोई भी उनको प्रॉब्लम हो आप वहां रख दो, अंदर एंटर दो, उसके बाद आप फ्री। उनका कोई भी ऑपरेशन, वहां से बाहर गए उसके बाद कोई भी कॉस्टली दवाई हो, उनको वहां रहने करने की सारी व्यवस्था, ये सारी चीजें 3 साल में करीबन 3 करोड़ का खर्चा हो गया। कोई नाम नहीं, मुझे शायद एक नाम पता है, बाकी कोई नाम पता नहीं मुझे। सब ऑटो सिस्टम आ ही रहे, सब लाभ ले रहे बिना नाम से। तो ये पूरा कार्यक्रम वहां से चल रहा है, यानी कोई नया नहीं है, ये संघ की कड़ियों को जोड़ने के लिए है। तो यहाँ पर ऑलरेडी नवंबर में 27 नवंबर महासुद चौथ, पौष माक्षर, अक्टूबर नवंबर, हाँ काटकर माक्षर, 27 नवंबर को उपदान की यहाँ पर तैयारी करनी है। आचार्य भगवान को पूछ लिया था, यहाँ से भी ट्रस्ट लेवल पे यहाँ से मैसेज आएगा। फिर से आपको आपकी ये आम सभा ही समझ लो, आपको वापिस कोई सभा में चर्चा करनी है तो आप जानो, बाकी हमारा जवाब वो फाइनल है, क्योंकि संघ का अभ्युदय होना चाहिए। मुझे वो बताओ, यहाँ में आया एसपी साहब यहाँ है ना मुहूर्त लेने, मैं क्या बोल के आया था, यहाँ पर मैं उपदान कराऊंगा, मुझे कराना है। समझो कि आपकी इच्छा कम ज्यादा है, तो कोई कारण सर कोई कमी नहीं है, सबका प्रेम है, सबको कराना है, चर्चा विचारना है। शायद आपको नहीं कराना है, मुझे आगे क्या करना वो बताओ। चलो चेन्नई क्या करना, बैंगलोर क्या करना, संघ को मजबूत नहीं बनाना, गुरु महाराज की परंपरा के सिद्धांत की बात नहीं करनी, गुरु महाराज ने जो कुछ किया है वो बातों से आपको अनजान रखना। तो ये सारी चीज आचार्य भगवान जैनसेन सूर्य महाराज या हेमंत सूर्य महाराज या ध्यान सूर्य महाराज, जो भी आचार्य भगवान आज जितना भी काम कर रहे हैं वो किसके पीछे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वजह है क्या, करना कि नहीं करना। आज समुदाय के लिए, संघ के लिए, शासन के लिए, तुम्हारे व्यक्तिगत आराधना के लिए आराधना का माहौल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा, आगे 20 साल में कोई 3 खोल के साधु साध्वी का यहाँ चातुर्मास एक साथ यहाँ यानी पूरे साउथ में साथ में नहीं हुआ है ना, आगे 20 साल होने वाला है, क्योंकि अपने संघी बहुत है, साधु साध्वी कम है, कहां तक जाएगा। यहाँ पर कितने साल के बाद आपको साधु साध्वी का योग मिलता है। एक आत्मदशा महाराज अच्छे वितरण कर रहे हैं, उनका अच्छा योग है, यहाँ अच्छा वो सब संभाल रहे संघ को। कितने साल के बाद आपको योग मिला और कितने साल के बाद मिलेगा बताओ। तो आपको आराधना घर पे करनी है कि बाहर करनी है। आपको उपदान की, महामंत्र की, आपकी 45 दिन की विशिष्ट कक्षा की आराधना आपको अपने घर पे करनी है कि बाहर करनी है, यानी कि 300 में करनी है, 400 बाहर करनी है। फिर बाहर तो होगा तो वहां भी चले जाएंगे ना। बड़े लोगों को पूरा हैंडलिंग करके समझाना पड़ेगा। वापिस एक बार बोलता हूँ, हाँ मब्जी शाह, रखबोजी शाह, नरेंद्र जी शाह, राजू भाई शाह, बबर जी शाह, सुखजी शाह, कतरा ट्रस्टी कौन कौन है सारे आप समझ शाह, पूरे संघ के सामने आप समझ लेना, आपको संघ को 1 रुपया देना नहीं ना लेना है। आपको संघ का नाम, संघ की महिमा बढ़ेगी, चारों ओर श्री शंभुनाथ दादा विजयवाड़ा संघ का नाम होगा, उसी हिसाब से हमें जुटना है। आपको सेपरेटली यहाँ से जो लाभ लेगा उसका नाम देंगे, बाकी यहाँ रखाने की बात मैं नहीं करूंगा कि आप लिखाओ, आप लिखा दोगे तो लिख लेंगे, ताकि मैं नहीं कहूंगा कि भाई सुखजी शाह आपका कतरा टेकना है, आपका कतरा टेकना है, मुंह बात नहीं करूँ। यहाँ अपन करीबन 300-350 उद्यान की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से अच्छी कर रहे हैं। 45 दिन के लिए मूलभूत विधि यानी अच्छे से अच्छी आराधना,
पूरा ओपन स्पेस, हल्ले मात्रे पठोना करना, वेंटिलेशन क्लियर, कोई इश्यू नहीं, परम शांति, और आपको लगेगा कि कोई हिल स्टेशन का उद्यान कर रहे हैं, ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा। ये सारी चीज वीर गुरुदेव ट्रस्ट के अंदर ही रहेगी। ये सारी चीज यहाँ पर आज गुरु पुष्य नक्षत्र के योग में जो शुरू होने वाला है उसके हिसाब से दोनों मुहूर्त, एक मुहूर्त है अपना संघ प्रयाण का और एक मुहूर्त है उद्यान का। ये जो वीर गुरुदेव ट्रस्ट के अंदर ये सारे जो लोग हैं इसमें ये बच्चे जो ऑलरेडी 36 पूजा रहेगी, 36 अष्टप्रकारी पूजा ऑलरेडी रहेगी रविवार को, उसका बोर्ड वहां बाहर है, वहां पर लगेगा। ये 5 साल के लिए हमने लाभ दिया है, जिसको आगे पीछे होना हो, जो कि कोई होगा ही नहीं, इतना लाभ मिलता है, कौन आगे पीछे होगा। अब बढ़ते जाना, क्योंकि इसके पीछे पीछे हम जो बच्चे पढ़ रहे उसके 2 फंक्शन करेंगे, उनको ड्रेस भी लाएंगे, और आगे जाके सब लोग जुड़े तो अच्छा रहेगा। राकेश जी सोलंकी, मुकेश जी हुंडिया, महावीर जी राठौर, नरेश जी राठौर, विक्रम जी भंडारी, राजू जी बंसाली, अभिषेक अडानी क्षत्रिय होता, तो ये सारे जो भी अभी आराधना में जुड़े हैं वो सारे इस चीजों को लेके टाइटल के साथ, ड्रेस कोड के साथ यहाँ पर वो करेंगे। हर बच्चों को आप लोग पुण्यशाली जो भी है यहाँ आराधक, आपको जैन शासन के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर चलना है। आपकी आराधना कमजोर होनी नहीं चाहिए। अगले 2 साल या 5 साल के अंदर अपना विजयवाड़ा का संघ संभवनाथ दादा की कृपा से हरा भरा होना चाहिए। यहाँ पर आराधक बैठे होने चाहिए, यहाँ सामायिक की पूरी टीम होनी चाहिए। मैंने ये लोग के वापसी थोड़े रिटर्न जानो ना के तो वापसी विलेज जानो, बाद में गुजरात में जावा नहीं दोगे। आप भले 5 साल जाओ, 6 साल जाओ, 7 साल जाओ, मेरे 7 साल के बाद तो राजीव समाज की 200वीं शताब्दी आ रही है, हम तो यहाँ ही मनाएंगे। मेरे जहाँ मनाओ मस्ती से मनाना। तो ये जो युवा टीम है और भी दूसरे लोग जो भी इसमें जुड़ना चाहते हैं जुड़ना ही है। दूसरे बहुत सारे कार्यक्रम है, उपदान के अलावा ये शोभा यात्रा, संघ यात्रा सब कुछ रहेगी। वापिस पुनः एक बार मैं आपको कह रहा हूँ, संघ परिषद, महिला मंडल, संगीत मंडल सब साथ में है। उसके साथ ही संघ को मजबूत बनाने के लिए ये सारी चीजें है, खाली डिवाइडेशन अलग है और कुछ नहीं। चलो साहब, यानी कि आज का नया नहीं है, कंटिन्यूटी। चलो मुहूर्त के लिए पधारो। हाँ पधारो, आप अनाउंसमेंट करो। आप राजू भाई, हाँ सर जी एक छोटी आपसे